हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन का नाम सुना होगा तो आपने ब्लॉकचेन का भी नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। तो इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करती है और ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है अगर हम बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, अगर एक सिंपल सी लाइन में अगर मैं ब्लॉकचेन को डिफाइन करना चाहूँ तो ब्लॉकचेन बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी के पीछे की वो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो कि उनके ट्रांजैक्शन को सिक्योर और सेफली बनाती है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। अब डिजिटल करेंसी मैंने इसलिए बोला क्योंकि यह किसी फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती, इसका ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही होता है, इसको हम किसी फॉर्म में प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अब डिसेंट्रलाइज्ड होने से मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब यह है कि इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर हम अगर हमारी जो नॉर्मल करेंसी की बात करते हैं, जिसमें हम पैसे की या फिर नोटों की बात करते हैं, तो उसमें हमारे जो बैंक्स और हमारी गवर्नमेंट होती है, आरबीआई की बात करें, उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। मगर आप जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें किसी थर्ड पार्टी का या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। ये जो ट्रांजैक्शन होता है ये होता है पर्सन टू पर्सन या फिर पीयर टू पीयर, इसलिए इसे P2P करेंसी भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं हम ब्लॉकचेन के बारे में। तो ब्लॉकचेन क्या होता है? जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है एक नोड से दूसरे नोड के बीच में या फिर एक पार्टिसिपेंट या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में, तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक ब्लॉक क्रिएट होता है। इस ब्लॉक में क्या होता है? इस ब्लॉक में उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स मेंशन की जाती है, जैसे ट्रांजैक्शन का टाइम, ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्तियों का टाइम और सारी डिटेल्स। तो दोस्तों, इन सभी डिटेल्स के आधार पर एक यूनिक की जनरेट की जाती है। इस यूनिक की को हम हैश के नाम से बोलते हैं। हर डिटेल्स के आधार पर एक यूनिक की होगी। उदाहरण के तौर पर ये यूनिक की हमारे आधार कार्ड के नंबर के जैसे होती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का आधार कार्ड यूनिक होता है, किसी और व्यक्ति के आधार कार्ड से उसका नंबर सेम नहीं हो सकता, उसी प्रकार से जो ये हैश होता है वो किसी और ट्रांजैक्शन के लिए सेम नहीं हो सकता। हर ट्रांजैक्शन के लिए जो ये हैश की वैल्यू होती है अलग अलग होती है। हर क्रिप्टो करेंसी अपने ब्लॉक्स के लिए जो हैश निकालती है उसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स का यूज करती है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो बिटकॉइन SHA-256 नाम के एल्गोरिदम का यूज करता है। वहीं पे इथेरियम की अगर बात करें तो इथेरियम इथेश नाम की एल्गोरिदम का यूज करता है अपने जो ब्लॉक्स है उसकी डिटेल्स को हैश में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो ट्रांजैक्शन का ब्लॉक होता है उस ब्लॉक में उस ब्लॉक की सारी डिटेल्स होती है। डिटेल्स के अलावा उस ब्लॉक के से डिटेल के आधार पर जो जनरेट हुआ हैश होता है और उससे प्रीवियस ब्लॉक यानी उससे प्रीवियस जो ट्रांजैक्शन हुआ उस ब्लॉक का भी उसमें हैश होता है। इस प्रकार जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन होता है तो उससे रिलेटेड एक ब्लॉक क्रिएट होता है और वो ब्लॉक अपने से जो प्रीवियस ब्लॉक है उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है उसके हैश के द्वारा। इस प्रकार ये ब्लॉक्स की कंटिन्यूसली एक सीरीज बनी जाती है। इस सीरीज को हम चैन बोल सकते हैं और चूंकि ये ब्लॉक्स का चैन है इसलिए हम इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन होने के कारण उसमें नया ब्लॉक ऐड होता है उस चेन में, तो उसके कारण ये जो ब्लॉक्स की सीरीज बनती है इसको हम लेजर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन होता है किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में, तो जो इससे एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है वो उस नया ब्लॉक उस लेज में जाके जुड़ जाता है। अब ये लेज होता है ये सभी जो पार्टिसिपेंट होते हैं उस नेटवर्क एरिया में जो सभी नोड होते हैं उसके बीच जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी DLT के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी व्यक्ति के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी सारी डिटेल्स उस नेटवर्क में स्थित सभी नोड्स के बीच में शेयर की जाती है। दोस्तों, जो अगला पॉइंट आता है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है सेफ एंड सिक्योर कैसे है, ये कैसे डिसाइड करती है कि ये जो हमारा ट्रांजैक्शन हो सेफ और सिक्योर हो। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा रीजन है, अगर कोई भी हैकर या कोई भी अन्य व्यक्ति जो कि हमारा जो नया ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, उसकी डिटेल्स को बदलने की कोशिश करता है, मान लीजिए अगर उसने डिटेल्स को बदल दिया तो उससे क्या होगा, उससे रिलेटेड जो उसका हैश है, उसका जो डिजिटल सिग्नेचर हैश है वो चेंज हो जाएगा। उस डिजिटल सिग्नेचर के चेंज हो जाने के कारण उससे जो अगला वाला ब्लॉक है उससे अगले वाले ब्लॉक में उसका जो हैश है वो और करंट ब्लॉक का जो हैश है वो मैच नहीं होगा। मैच होने के कारण हमारी चैन होगी वो चैन टूट जाएगी। चैन टूट जाने से उस नेटवर्क में स्थित सभी पार्टिसिपेंट्स या सभी नोड्स को पता चल जाएगा कि किसी ने इस ब्लॉक में छेड़छाड़ करने की कोशिश। तो दोस्तों, अगला पॉइंट किया जाता है कि अगर ब्लॉकचेन में कोई व्यक्ति उसकी डिटेल्स को चेंज करने की कोशिश करता है उस ब्लॉक के अंदर से, तो उसमें से उसका हैश चेंज हो जाएगा। हैश चेंज करने के लिए उसे न कि सिर्फ उसी ब्लॉक बल्कि उस नेटवर्क में स्थित सभी नोड्स के जो लेज है उसके जो ब्लॉक्स है उसको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ये काफ़ी कठिन काम होता है किसी भी हैकर के लिए कि किसी एरिया नेटवर्क में स्थित सभी नोड्स के कंप्यूटर को जाके हैक करना और हैक करके उनमें से सारी डिटेल्स को चेंज करना। इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी सिक्योर एंड सेफ मानी जाती है।
तो दोस्तों ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना कि सिर्फ बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन में यूज की जाती है, इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे एरिया है जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो वोटिंग मैकेनिज्म में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रियल एस्टेट की जो प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पर्सनल आइडेंटिटी सिक्योरिटी है उस क्षेत्र में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, एक आपने ब्राउज़र का नाम सुना होगा ब्रेव, जो ब्रेव ब्राउज़र है वो भी इसी टेक्नोलॉजी के आधारित है। तो दोस्तों जो ब्लॉकचेन को अगला पॉइंट है जो कि इसको मोर एडवांटेजेस बनाता है वो है इसका एक प्रोटोकॉल जिसे सभी नोड्स जो कि उस नेटवर्क में स्थित है वो सभी फॉलो करते हैं। उसको हम बोलते हैं कंसेंसस रूल। कंसेंसस का मतलब होता है जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन सच्चा है या नकली या फेक है, इस बात का जो डिसीजन है उस नोड में स्थित सभी पार्टिसिपेंट लेते हैं। यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, नया ब्लॉक क्रिएट होता है तो उस पर सभी पार्टिसिपेंट या सभी नोड का एग्रीमेंट होगा, सभी लोगों की सहमति उसके बाद ही वो जो ब्लॉक है वो उस ब्लॉकचेन में ऐड होगा। तो इस प्रकार से ये काफ़ी सिक्योर बन जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और लाइक करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा।